अब देखिएगा एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 पर आ गए हैं। शो दैट इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 + 3 cos थीटा इज इक्वल टू π/2। जिस तरह से लास्ट वीडियो में क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया था उसी तरह से वीडियो में आप देखिएगा और आगे फिर हम इसी मेथड को दोबारा से वैसे ही फॉलो करने जा रहे हैं। अब ये है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 + 3 cos थीटा। तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 + 3 cos थीटा को तोड़ दीजिएगा e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2। ये हो जाइएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर ले जाएंगे, तो e की पावर माइनस i थीटा अपॉन में हो जाएगी तो इसे भी ऊपर ले जाइएगा 2 e की पावर i थीटा डी थीटा, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा e टू दी पावर i थीटा हो जाएगी प्लस 3 e की पावर 2i थीटा और प्लस यहाँ 3। लेट कर लीजिएगा, लेट सी इज सर्किल मोड z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू e की पावर i थीटा dz इज इक्वल टू i e की पावर i थीटा d थीटा। अब यहाँ देख लीजिएगा e की पावर i थीटा d थीटा मैं बना चुका हूँ। i इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन i हो जाएगा c हो जाएगा ऊपर dz हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan z प्लस 3z² प्लस 3। तो आपको सिखाया गया था कि z² जो है हाईएस्ट पावर को आप अकेले छोड़ दीजिएगा, आप 2/3i कर लेते हैं इंटीग्रेशन c dz अपॉन z² प्लस 10/3z और प्लस 1, ये बन जाता है। तो 2/3i इंटीग्रेशन c, इसे लिख देंगे आप fz dz, वेयर fz इज इक्वल टू हो जाएगा 1/z² प्लस 10z/3 प्लस 1। ये fz की वैल्यू आ जाती है बाई कॉशी रेजिडी थ्योरम। इंटीग्रल c fz dz इक्वल टू 2 पाई i समेशन r पॉजिटिव, आपकी वैल्यू बन जाती है समेशन r पॉजिटिव की। समेशन r पॉजिटिव आपका बन चुका है। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा i से i कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4π/3, i इक्वल टू हो जाएगा 4π/3 समेशन r पॉजिटिव इक्वेशन 1। समेशन r पॉजिटिव जितनी भी रेजिडी है उनका सम है, लेकिन उनकी खास बात ये होनी चाहिए रेजिडी जिन पोल पर आप निकालेंगे वो पोल सारे के सारे आपके कंटूर सी यानी कि सर्किल सी के अंदर होने चाहिए। अब ये देख लेते हैं पोल्स ऑफ fz आर गिवन बाय, उठा लीजिएगा इसे z² प्लस 10/3z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3z² प्लस 10z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और 3 3 जा 9 हो जाएंगे, तो इस बार तो फैक्टर भी सीधे सीधे हो रहा है 3z² प्लस 9z प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3z कॉमन, z प्लस 3 प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, z प्लस 3 3z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू एक -3 हो जाएगा, माइनस के 1/3 हो जाएगा। दोनों वैल्यू एक एक बार आई हैं तो ये सिंपल पोल हो गए हमारे। ये हो जाएंगे हमारे सिंपल पोल। अब देखना है आपको कौन अंदर पड़ेगा, चूंकि मोड -3 इज इक्वल टू 3 होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मोड -1/3 इज इक्वल टू 1/3 होगा और लेस देन हो जाएगा 1। तो ये वाला पोल जो है आपका सर्किट के अंदर पड़ता है। z इज इक्वल टू -1/3 पोल, z इज इक्वल टू -1/3 लाई विद इन c के अंदर है, सर्किल c के अंदर है, इसी पर ही आप रेजिडी निकालने जा रहे हैं।
तो ये हो जाता है समीशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू रेज डी एट जेड इज इक्वल टू माइनस के 1/3 सिंपल पोल है। तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू माइनस 1/3 फैक्टर जेड प्लस 1/3 एफ जेड हो जाएगा और लिमिट जेड टेंस टू माइनस का 1/3 जेड प्लस 1/3 इंटू 1 एफ जेड देख लीजिएगा एफ जेड। अब एफ जेड के रूट आपके ये आए हैं तो आपके फैक्टर हो जाएंगे जेड प्लस 3 जेड प्लस 1/3 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। जेड की जगह जब आप माइनस का 1/3 डालेंगे तो 3 में से 1/3 माइनस हो जाएगा। 3 के 9 में से 1 8/3 ये वैल्यू आपकी 3/8 आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा। यहाँ देख लीजिएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 2 हो जाएगा 8 आई इक्वल टू 5/2। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये प्रूव्ड हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बुक में थोड़ा सा गलत है, मैं सही करके लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 3 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन √5 ये एच डब्ल्यू है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करा है बिल्कुल उसी तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 इंटीग्रल है हमारे। 7 के फर्स्ट पार्ट में है इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos 3 थीटा डी थीटा अपॉन 5 माइनस 4 cos थीटा। और सेकंड पार्ट में है इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई sin 3 थीटा डी थीटा अपॉन 5 माइनस 4 cos थीटा। अब यहाँ सीधा से ये काम करिएगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर देखिएगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इधर न्यूमरेटर में cos 3 थीटा है और यहाँ पर sin 3 थीटा है। आप ना तो cos 3 थीटा लेंगे ना sin 3 थीटा लेंगे। इसकी जगह आप e की पावर 3i थीटा लेंगे क्योंकि जब e की पावर 3i थीटा खुलेगा तो वो cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा होगा। तो रियल पार्ट आपका cos का आंसर बन जाएगा और इमेजनरी पार्ट जो है आपका sin का आंसर बन जाएगा। तो दोनों पार्ट को हम एक ही में हैंडल करेंगे। अब ऐसे मान लेते हैं लेट आई इक्वल टू ले लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई e की पावर 3i थीटा डी थीटा अपॉन 5 माइनस 4 cos थीटा 0 to 2 पाई e की पावर 3i थीटा डी थीटा 5 माइनस 4 है ना 2 रह जाएगा क्योंकि e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर i थीटा प्लस 1 अपॉन e की पावर i थीटा। डिनोमिनेटर में मैं ले आया हूँ इसे तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हो जाएगा। e की पावर 3i थीटा लग रखिएगा e की पावर i थीटा डी थीटा लग रखिएगा और यहाँ देखिएगा ये हो जाता है 5 e की पावर i थीटा माइनस 2 e टू की पावर 2i थीटा और माइनस का 2। लेट सी बी द सर्किल मोड जेड इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू e की पावर i थीटा डी जेड इक्वल टू i e की पावर i थीटा डी थीटा। ये वैल्यू तो यहाँ बनी हुई है i अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन i इंटीग्रेशन सी e की पावर 3i थीटा है ये जेड क्यू हो जाएगा डी जेड हो जाएगा यहाँ 5 जेड हो जाएगा माइनस का 2 जेड स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। जेड स्क्वायर के साथ माइनस का 2 है इसे बाहर करिएगा तो माइनस का 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा इंटीग्रेशन सी हो जाएगा जेड टू डी जेड हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 2 जेड हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा।
जेड स्क्वायर को मैंने अकेला छोड़ दिया है, अभी से एफ जेड मान लीजिएगा। ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5z अपॉन 2 और प्लस 1। अब यहाँ पर रेजिडी थ्योरम लगा दीजिएगा। बाई रेजिडी थ्योरम इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इजिकल टू 2 पाई आई समीशन आर पॉजिटिव। आई इजिकल टू देख लीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, आई से आई कैंसिल होगा और माइनस का पाई रह जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब आर पॉजिटिव निकालने के लिए पहले पोल की तैयारी करिएगा। ये उठा लीजिएगा डिनोमिनेटर को यहाँ से, पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय जेड स्क्वायर माइनस 5z अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, 2z स्क्वायर माइनस का 5z प्लस 2 इक्वल टू 0, 2z स्क्वायर माइनस का 4z माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0, 2z कॉमन, z माइनस 2 माइनस कॉमन, z माइनस 2 इक्वल टू 0, z माइनस 2 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 2 और माइनस का प्लस का 1/2। 2 पोल आ गए हैं, एक 2 आ गया है और एक 1/2 आ गया है। ये सिर्फ एक ही 12 है, तो ये आपके सिंपल पोल हो गए। अब z इक्वल टू 2 का तो मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो गया, ये वाला अंदर बढ़ता है, क्योंकि z इक्वल टू 1/2 लाई विद इन C। तो समेशन r पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1/2 z माइनस 1/2 एफ जेड लिमिट z टेंड्स टू हाफ और z माइनस हाफ एफ जेड को उठा लीजिएगा, ऊपर तो जेड क्यूब है, अब नीचे यहाँ से फैक्टर डाल लीजिएगा, जेड माइनस 2 जेड माइनस 1/2, जेड माइनस 1/2 कट जाता है। जब ऊपर वैल्यू डालेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। 1/2 में से जब 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। तो समेशन आर पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी, माइनस आ जाएगा और 1/12 आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दीजिएगा। अब आई है, आई की वैल्यू भी उठा लीजिएगा सबसे पहली लाइन से, 0 से 2 पाई। आई की वैल्यू अब उठा रहे हैं हम 0 से 2 पाई, इसे खोल दीजिएगा, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा अपॉन 5 माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू, जब आप वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा π/12। अब इसमें से रियल अलग कर लीजिएगा तो cos वाले का आंसर आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड में 0 है तो साइन वाले का आंसर 0 आ जाएगा। इक्वेट आर एंड आई। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट आप अलग अलग कर लीजिएगा तो कॉस वाले का जो आंसर है वो तो π/12 हो जाएगा और साइन वाला जो है उसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर जो है वो प्राप्त हो जाता है। 8th क्वेश्चन देखिएगा। 8th क्वेश्चन में लिमिट 0 से पाई है, ये डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये ध्यान रखिएगा, आप इस समय जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए मुझे कंप्लीट सर्किल की जरूरत है, और कंप्लीट सर्किल के लिए जो मेरे इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 से 2 पाई होनी चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में मेरा 0 से पाई है। तो सबसे पहला काम मेरा एक थोड़ा सा बढ़ जाता है, मैं इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो सही करूँगा। अब इसे कॉस स्क्वायर थीटा को हम तोड़ देंगे, आई की वैल्यू हो जाएगा 0 से पाई ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई टू ए डी थीटा, और नीचे हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और कॉस 2 थीटा। लेट कर लीजिएगा, 2 थीटा इक्वल टू 5, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 डी थीटा इक्वल टू d5। लिमिट चेंज हो जाएगी,
0 से 2 पाई हो जाएगा, a डी फाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा कॉस फाई। अब देखिएगा इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो 0 से 2 पाई हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया है जैसे बाकी के क्वेश्चन आप कर रहे थे। अब इसे तोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई a डी फाई अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 1 कॉस फाई e की पावर आई फाई प्लस e की पावर माइनस आई फाई अपॉन 2। ये 2 भी ऊपर ले जाना और e की पावर माइनस आई फाई भी ऊपर ले जाना, तो a e की पावर आई फाई डी फाई और अपॉन में यहाँ 2a स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इंटू में 2 e की पावर आई फाई हो जाएगा प्लस ये 2 यहाँ से हट जाएगा, e की पावर 2 आई फाई हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। लेट्स सी बी द सर्किल मोड z इक्वल टू 1, z इक्वल टू अब e की पावर आई फाई dz इक्वल टू आई e की पावर आई फाई और डी फाई। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। i इक्वल टू e की पावर आई फाई डी फाई आपके पास है, i नीचे ले आएंगे तो 2 अपॉन आई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में c हो जाएगा, ऊपर dz हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 2z प्लस z स्क्वायर और प्लस का 1। आप देखिएगा z स्क्वायर अकेला है तो बाहर कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाता है 2 अपॉन आई इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड बियर एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z इंटू 2a स्क्वायर प्लस 1। ये आपके एफ जेड की वैल्यू बन जाएगी। ये एफ जेड की वैल्यू बन चुकी है बाई। अब आप लगा देते हैं रेजिडी थ्योरम, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन आर पॉजिटिव, समेशन 2 पाई आई पॉजिटिव लगा देते हैं। अब आई इक्वल टू देखिएगा यहाँ पर आई से तो आई कैंसिल हो जाएगा, 2a है और उधर 2 पाई है तो हो जाता है 4 पाई a समेशन आर पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 1। अब पोल लेने चलते हैं। पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई जेड स्क्वायर प्लस 2z 2a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ चुकी है। धराचार्य लगा दीजिएगा। जेड इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 हटा दीजिएगा, जेड इज इक्वल टू ये हो जाता है माइनस 2a स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 हट जाता है तो ये हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। इस वैल्यू को भी खोल दीजिएगा। जेड इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 ए टू दी पावर 4 हो जाता है प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। यहाँ से भी जेड इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर आ जाता है माइनस 1 आ जाता है प्लस माइनस अंदर से 4 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 2 आएगा, a आएगा और अंडर रूट में बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू आपकी बच जाएगी। 2 वैल्यू आ चुकी है, एक प्लस लेने से और एक माइनस लेने से। तो जेड इक्वल टू आप ऐसे लिख लीजिएगा 2a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1, इसे अल्फा मान लीजिएगा, कॉमा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1, ये मान लीजिएगा। एक पोल को आपने अल्फा कह दिया है, ये वाला पोल आपका बीटा हो गया। पहले भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, यहाँ
प्लस माइनस लिया गया। अब यहाँ टर्म देखिएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव है और दूसरी टर्म पॉजिटिव है। ये सर्किल के अंदर लेना है, यहाँ दोनों की टर्म जो है वो नेगेटिव है तो ये सर्किल के बाहर पड़ेगा, तो अल्फा जो है अंदर पड़ेगा और इसी पर ये आपको रेसिडी निकालनी है। ठीक है, जेड इक्वल टू अल्फा, और यहाँ भी लिख देते हैं, दोनों एक ही बारह है तो ये हो जाते हैं सिंपल पोल। क्योंकि जेड इक्वल टू अल्फा लाई विद इन सी वाले कंट्रोल के अंदर पड़ेगा, तो समीकरण आर पॉजिटिव इक्वल टू रेसिडी एट जेड इक्वल टू अल्फा लिमिट जेड टेंड्स टू अल्फा जेड माइनस अल्फा एफ जेड लिमिट जेड टेंड्स टू अल्फा जेड माइनस अल्फा एफ जेड की वैल्यू 1 अपॉन फैक्टर में तोड़ दीजिएगा, जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, ये कैंसिल हो जाएगी तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा में से बीटा घटा करके देख लीजिएगा, अल्फा आपके सामने ये है, बीटा आपके सामने ये है। जब आप इस अल्फा में से इस बीटा को माइनस करेंगे तो इनके साइन तो सेम है, तो ये तो कट जाएंगे और ये जुड़ करके 4a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4a आ जाएगा और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। बाई इक्वेशन 1 देख लीजिएगा, i इक्वल टू 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। एट्थ क्लास का आंसर जो है, एट्थ क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। अब 9th में चलिएगा, 9th में i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई है डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर है इक्वल टू आंसर आना है 5 पाई अपॉन 32, 5 पाई अपॉन 32। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आप किस तरह से करेंगे, आप अपने क्वेश्चन का डिनोमिनेटर देखिएगा। 5 माइनस 3 साइन थीटा का क्या है, होल स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है जिसमें होल स्क्वायर आया है, अभी तक डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल ही पावर आ रही थी, अब यहाँ पर जो होल स्क्वायर आया है उससे आपका ये फायदा होगा, फायदा नहीं नुकसान होगा। अब जब होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ से जो रूट आएंगे तो वो 2 बार आएंगे, क्वेश्चन तो वैसे ही होगा लेकिन रूट जो होंगे वो 2 बार आएंगे, तो डबल पोल होंगे, तो डबल पोल होंगे तो मुझे रेसिडी निकालने के लिए हायर ऑर्डर का मेथड जो है लगाना पड़ेगा, जिसमें कि एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, 5z मानना पड़ता है। अब इसे देख लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये 0 से 2 पाई हो जाएगा डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 साइन थीटा को e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, 2i एलसीएम लेंगे तो 2i का स्क्वायर ऊपर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ 2i यहाँ ये हो जाएगा 10i हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, e की पावर आई थीटा माइनस 1 अपॉन e की पावर आई थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सर्किट की तैयारी करिएगा। लेट्स सी विद द सर्किल मोड जेड इक्वल टू 1। हाँ, अभी एक काम हम कर देते हैं, एलसीएम और ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई माइनस का 4 e की पावर आई थीटा का होल स्क्वायर बाहर जाएगा, e की पावर 2i थीटा डी थीटा, और ये e की पावर आई थीटा में 10i e की पावर आई थीटा माइनस 3 e की पावर 2i थीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ 3 हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेट्स सी विद द सर्किल
4 जेड इक्वल टू 1, तो जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा डी जेड इक्वल टू आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा। अब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन में सी हो जाएगा, माइनस का 4 है। अब देखिएगा यहाँ पर ई की पावर 2 आई थीटा है, एक ई की पावर आई थीटा को जेड में बदल दीजिएगा और एक बन जाता है ई की पावर आई थीटा डी थीटा, उसकी वैल्यू डी जेड अपॉन आई हो जाएगी। एक ई की पावर आई थीटा यहाँ खर्च हो जाएगा और नीचे टेन आई जेड हो जाएगा, माइनस का 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस का 4 बाहर ले लीजिएगा, जेड स्क्वायर को अकेला छोड़ना है, यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है, 3 को बाहर ले लीजिएगा, -4/9 हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी हो जाएगा और आई भी बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा जेड डी जेड हो जाएगा अपॉन में 3 आपने बाहर लिया है, माइनस भी बाहर ले लेंगे लेकिन स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 10 आई जेड अपॉन 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, साइन चेंज रहेंगे पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाता है माइनस का 4/9 आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, यह एफ जेड इक्वल टू 1/जेड स्क्वायर माइनस 10 आई जेड अपॉन 3 माइनस का 3। यहाँ पर 10/3 है, देखिएगा यहाँ पर साइन मेरे से न्यूमेरिकल वैल्यू गलत हो गई है, जब 3 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर आपका 1 बन जाएगा, माइनस का 3 जब कॉमन लेंगे तो एफ जेड में ऊपर से वैल्यू भी छूट गई है, जेड और रह जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई रेजिडी थ्योरम इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन आर पॉजिटिव आई इक्वल टू, अब देखिएगा आई से आई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 8 पाई आ जाएगा और अपॉन में 9 आ जाएगा, समेशन आर पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 1। अब पोल लेने की तैयारी करिएगा, पोल्स ऑफ एफ जेड आप गिवन है, उठा लीजिएगा इसे, जेड स्क्वायर माइनस 10/3 आई जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, धराचार्य लगा दीजिएगा, जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10/3 आई हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 100 अपॉन 9 हो जाएगा, आई स्क्वायर भी आएगा ना तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये भी है और यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 10 आई अपॉन 3, हाँ सॉरी डिनोमिनेटर का 2 रह गया, 2 रह गया, तो ये हो जाएगा 1/2 10 आई अपॉन 3 प्लस माइनस। अब यहाँ देखिएगा 9 चौक होंगे 36 माइनस का 100 है और प्लस का है 36, तो माइनस के 64 होंगे, माइनस के 64 पे जब अंडर रूट लेंगे आप तो 8 आई बनेगा, तो प्लस माइनस 8 आई बटे 3 जेड इक्वल टू प्लस साइन लीजिएगा, 10 और 8 18 को 6 से भाग करेंगे तो आपका पोल 3 आई आएगा और 10 आई में से 8 आई जाएंगे तो 2 आई बचेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पोल हो जाएगा आई अपॉन 3। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेरे से एफ जेड में एक चीज़ और गलत हो गई है, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर है पूरे का तो जो भी वैल्यू आएगी वो 2 बार आएगी, तो आप ऐसे लिखिएगा, ये हो गया डबल पोल यानी कि वो पोल जिनका ऑर्डर 2 है। अब इनका ऑर्डर 2 है तो अब मैं इन पर रेजिडी जब निकालने जाऊंगा तो मुझे 5 जेड लेना पड़ेगा, अब ये आई अपॉन 3 जो है वो अंदर पड़ेगा क्योंकि डबल पोल जेड इक्वल टू आई अपॉन 3 लाई विद इन सी।
और हमारे क्वेश्चन की शर्त होती है, रेजिडी थ्योरम यही कहती है कि जो रेजिडी आप निकालेंगे वो उसी पोल पर निकालेंगे जो आपकी कंटूर यानी कि सर्किल सी के अंदर होना चाहिए। तो जेड इक्वल टू I/3 पर निकालेंगे। अब एफ जेड को लिखिएगा, चूंकि एफ जेड इक्वल टू ऊपर जेड पड़ा हुआ है, नीचे फैक्टर देख लीजिएगा, तो Z-3i Z-I/3 का होल स्क्वायर। अब जो रेजिडी निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं आपको Z इक्वल टू I/3 पर, तो वो आपको Z-I/3 का होल स्क्वायर देगा, तो उसे छोड़ करके जो भी बचा है उसे 5Z मान लीजिएगा। तो इसे आप कैसे पढ़ेंगे, 5Z अपॉन Z-I/3 का होल स्क्वायर, वेयर 5Z इक्वल टू Z आ जाएगा अपॉन Z-3i का होल स्क्वायर। यहाँ भी होल स्क्वायर आ गया है, तो ये समेशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू रेजिडी एट Z इक्वल टू I/3 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 d5 अपॉन dz Z इक्वल टू I/3, तो ये हो जाएगा d अपॉन dz Z अपॉन Z-3i का होल स्क्वायर, Z इक्वल टू I/3, यहाँ डिवाइड रूल लगाइएगा, Z-3i का होल स्क्वायर ऐसे कैसे ही होगा, Z का डिफरेंशिएशन में 1 हो जाएगा माइनस का Z, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2Z-3i अपॉन नीचे आ जाएगा Z-3i की पावर 4 एट Z इक्वल टू I/3, एक पावर अभी कटेगी, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से बचेगा Z-3i, एक पावर जब काटेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस का 2Z अपॉन Z-3i की पावर 3 Z इक्वल टू I/3, यहाँ Z है, यहाँ माइनस का 2Z है, ये हो जाता है माइनस का 3i माइनस Z अपॉन Z-3i का होल एट Z इक्वल टू I/3, वैल्यू डाल दीजिएगा, -3i माइनस I/3 अपॉन I/3 माइनस 3i का होल क्यूब, 3 के 9 हो जाएंगे, ऊपर हो जाता है माइनस का 10i/3, नीचे देख लीजिएगा 3 क्या 9, एक में से 9 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, ये हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, इनटू में 8 हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा, और 3 या 9 या 27 हो जाएंगे, ये 27 हो जाएंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 27 ऊपर चले जाएंगे, 27 ऊपर चले जाएंगे, 3 से कट जाएगा 9 बार, तो ऊपर 19i आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 64 आ जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा, आई क्यूब की वैल्यू फिर माइनस का आई हो जाएगी, और ये 2 से कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा 45 बार। अब यहाँ पर देखिएगा, और आई से आई भी कट चुका है, तो आपको समीशन आर पॉजिटिव की जो वैल्यू मिल रही है वो माइनस मिल रही है, -45/64 इंटू 4, यहाँ जाइएगा बाई इक्वेशन 1, I इक्वल टू -8π/9 इंटू -45/64 इंटू 4, 9 से कट जाता है ये 5 बार, 8 से कट जाएगा 8 बार, माइनस माइनस प्लस 5π/32, और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। अब यहाँ तक क्वेश्चन करते हुए आ गए हैं, तो ये तो आपने देख ही लिया होगा, सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये मज़े की बात है कि एग्ज़ाम में हमें ये एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आकर के हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सॉलिड हो जाता है।
ये है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 5 माइनस 4 cos 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 8। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, ऊपर cos स्क्वायर 3 थीटा है। जब ये क्वेश्चन जेड में बदलेगा तो नोमरेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है नोमरेटर जितना छोटा होता है तो उतना ही हमारा फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर cos स्क्वायर क्या है 3 थीटा, हम cos का स्क्वायर हटा देते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 5 माइनस 4 cos 2 थीटा डी थीटा। ये आप कर देते हैं 0 to 2 पाई 1 प्लस cos 6 थीटा अपॉन 2 अपॉन 5 माइनस 4 cos 2 थीटा डी। 1/2 बाहर आ जाता है, यहाँ 0 to 2 पाई हो जाता है, 1 प्लस cos 6 थीटा हो जाता है और अपॉन 5 माइनस 4 cos 2 थीटा और डी थीटा हो जाता है। यहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो आ जाती है अब जो cos 6 थीटा है उस cos 6 थीटा को भी अगर आप cos 6 थीटा को आप देखिएगा cos 2 थीटा है, मैं cos 2 थीटा को तोड़ूंगा तो वो e की पावर 2i थीटा बनेगा, तो z की पावर 2 बनेगी। इसमें थोड़ा सा और काम करिएगा, cos की पावर 6i थीटा है तो आप इसे ऐसे लिखिएगा 1/2 RT ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 प्लस 6i थीटा अपॉन 5 माइनस 4 cos 2 थीटा डी। इस तरह से कर लीजिएगा RT। तो वो जो cos 6 थीटा थी तो e की पावर 6 थीटा प्लस e की पावर माइनस 6 थीटा बनेगी, और फिर में जब z जाएगी तो z की पावर 12 हो जाएंगी, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ेगी, तो इससे जो है थोड़ा सा आपको सिंपल पड़ जाता है। ये बन चुका है यहाँ पर। cos 2 थीटा को आप तोड़ेंगे, ये बन जाता है RP ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 प्लस e टू दी पावर 6i थीटा डी थीटा 5 माइनस 4 2i cos 2 थीटा है, e की पावर 2i थीटा प्लस e की पावर माइनस 2i थीटा अपॉन 2। लेट सी बी द सर्किल वो z इक्वल टू 1, z इक्वल टू e की पावर i थीटा, dz इक्वल टू i की पावर i थीटा डी थीटा, और डी थीटा इज इक्वल टू dz अपॉन i z। i इक्वल टू RT ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन में c हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 6i थीटा है तो z की पावर 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएंगे, e की पावर 2i थीटा है तो z स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/z स्क्वायर, और ये हो जाएगा dz अपॉन i z। RP ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन c 1 प्लस z की पावर 6 हो जाएगा, z की पावर 2 ऊपर जाएगी तो i को बाहर ले लेते हैं, z स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक z तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाता है z इंटू 1 प्लस z की पावर 6 dz और 1/i बाहर आ जाता है, 2 पहले से पड़ा हुआ है, और यहाँ हो जाएगा i z स्क्वायर माइनस 2z की पावर 4 और माइनस का 2। हाईएस्ट पावर z की पावर 4 है, अकेली छोड़ दीजिएगा। RT ऑफ माइनस का 1/4i हो जाता है इंटीग्रेशन c z इंटू 1 प्लस z की पावर 6 dz, z की पावर 4 हो जाएगी, z की पावर 4 हो जाएगी और माइनस
का 5/2 जेड स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 कॉमन लिया है तो ये हो जाता है आर पी ऑफ माइनस का 1/4i इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड कॉमा एफ जेड की वैल्यू जेड इंटू 1 प्लस जेड की पावर 6 जेड की पावर 4 माइनस 5/2 जेड स्क्वायर और प्लस 1। अब ये यूज कर लेते हैं, यूज रेजिडी थ्योरम। रेजिडी थ्योरम में देख लीजिएगा ये आता है आर पी ऑफ माइनस का 1/4i और ये हो जाता है 2πi समीशन आर पर आई इक्वल टू आर पी ऑफ आई तो कट जाएगा तो ये हो जाता है माइनस का 5/2 समीशन आर पर। इक्वेशन नंबर 1। अब आप पॉजिटिव की वैल्यू लेने चलते हैं, पोल्स लेने चलिएगा। पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई जेड की पावर 4 माइनस 5/2 जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है, ये जो हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं ये किए, और एक जो सबसे शुरू में चैप्टर नंबर 2 एनालिटिक फंक्शन पढ़ा था, इन 2 चैप्टर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में सबसे पहले करके आना है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो सबसे पहले लॉन्ग में जाएगा और चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन सबसे लास्ट लॉन्ग में जाएगा। तो आपको एग्जाम में सबसे पहले यही 2 क्वेश्चन करने हैं, फिर तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बाद में देखना है। ये सबसे मेन चैप्टर है हमारे। अब यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ धरा चल रहा है, अब यहाँ जेड स्क्वायर लगेगा, अब यहाँ 2 दूनी 4 होने वाला है, 2 जेड की पावर 4 हो जाएगा माइनस का 5 जेड स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 जेड की पावर 4 माइनस 4 जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 जेड स्क्वायर कॉमन जेड स्क्वायर माइनस 2 माइनस कॉमन जेड स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर माइनस 2 2 जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा उधर, प्लस माइनस 1/2 सॉरी प्लस माइनस √2 और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। कितने पोल आए हैं? 4 पोल आए हैं, सब एक एक बार आ रहे हैं। तो ये सिंपल पोल हो गया। √2 की मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो वो √2 यानी कि 1/4 आएगा जो 1 से बड़ा होगा, और यहाँ मोड जब लेंगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 1/√2 की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो 2 पोल जो है सिंपल पोल है और दोनों सर्किल के अंदर आ रहा है। इस बार 2 रेजिडी निकलेगी, जेड इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/√2 लाई विद इन सी। पहला क्वेश्चन ऐसा हो रहा है जिसमें 2 पोल जो है वो सर्किल के, टोटल 4 पोल हैं, 4 पोल में से 2 पोल जो है वो सर्किल के अंदर आ रहे हैं। तो और समीशन आर पॉजिटिव का मतलब सब पर रेजिडी का सम होता है। चूंकि समीशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1/√2 प्लस रेजिडी एट जेड इक्वल टू माइनस के 1/√2। अब एफ जेड को देख लीजिएगा, एफ जेड को देख लीजिएगा, ये दोनों पोल हैं। अब मुझे 2 बार रेजिडी निकालनी है तो मैं सबसे, अब मैं इसका सिंपल पोल वाली में फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा मेथड लगा रहा हूँ। ऊपर वाले फंक्शन को फाई जेड मान लेते हैं और नीचे वाले फंक्शन को साई जेड मान लेते हैं, और फार्मूला था हमारा फाई जेड अपॉन साई डैश जेड, और फिर जिस पर पोल निकालना है वो वैल्यू उठा करके हम रख देंगे। इससे जो हमारी कैलकुलेशन है थोड़ी सी आसान बन जाएगी। लेट एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई जेड, फाई जेड इक्वल टू वैल्यू देख लीजिएगा, जेड प्लस
जेड की पावर 7, नीचे वाली वैल्यू देख लीजिएगा, जेड की पावर 4 -5/2 जेड स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा, ये 5z हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू साई जेड हो जाएगी। अब यहाँ पर रेजिडी निकालना है और साई जेड हो जाएगा, यहाँ साइन जेड 4z³ आ जाएगा माइनस का 5z, तो उसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, समीशन आर पॉजिटिव। यहाँ पर आ जाइएगा 5/√2 प्लस साइन एस 1/√2, दूसरे में 5 माइनस का 1/√2 साइन एस माइनस का 1/√2। यहाँ मैंने जो सिंपल पोल के लिए रेजिडी के 2 फार्मूले बताए गए थे, इसमें दूसरा फार्मूला जो मैं इस समय यूज़ कर रहा हूँ 5/√2 आइएगा यहाँ पर, जो बल्कि ऐसी पढ़ लीजिएगा इसे जेड कॉमन 1 + जेड की पावर 6 1/√2 हो जाएगा प्लस 1/8 हो जाएगा। अब साइड एस में 1/√2 है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ z³ है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2√2, 2 दूनी 4, 2/√2 माइनस 5z है 5/√2, यहाँ देख लीजिएगा माइनस का 1/√2 1 प्लस 1/8, यहाँ देख लीजिएगा z की पावर 3 है तो माइनस ही रहेगा, माइनस 2/√2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/√2। यहाँ पर 5 में से 2 गया 3, 3/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो माइनस का 1/3 और 8 है 9, 9/8। यहाँ 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/3 9/8, 3 क्या 9 माइनस 3/8 माइनस 3/8 माइनस 6/8 और माइनस के 3/4। पुटिंग इक्वेशन डाउन I/RP ऑफ, देख लीजिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3π/8, RP ऑफ 3π/8 आ जाए, इमेजनरी पार्ट कुछ नहीं है तो यही आपका आंसर बन जाएगा। थ्री 3π/8 आपका आंसर बन चुका है। और इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। या आज के लिए काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लीजिएगा और बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में और बाकी एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे।